नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा सिंह। वेलकम बैक। आज रामधारी सिंह दिनकर जी को याद करने का दिन है, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। वो वीर रस के इतने महान कवि रहे हैं। सिर्फ वीर रस के ही नहीं, श्रृंगार रस में भी उन्होंने चरम को छुआ है। उनकी रचना उर्वशी को अगर देखें तो वहाँ आप श्रृंगार रस पूर्णता में पाएंगे, लेकिन वीर रस में उनका नाम सबसे ऊपर है। उनकी कई रचनाएं हैं, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार, बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। वो छायावादोत्तर युग के कवि हम उन्हें कह सकते हैं। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही लिखा। राष्ट्र कवि भी हम उन्हें मानते हैं। राष्ट्र कवि का दर्जा उन्हें दिया गया था। तो आज मैं उनकी रश्मि रथी के तृतीय सर्ग को पढ़ती हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रेरक है। ये अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो ये कृष्ण कौरवों के पास, दुर्योधन के पास गए थे, ये कहने कि वो पांडवों को 5 गांव दे दे और युद्ध ना करे। तो उसी के बारे में पूरा प्रकरण उन्होंने इतने खूबसूरत शब्दों से पिरोया है। मैं उसी को पढ़ती हूँ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड झरती रस की धारा, अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार। बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश नेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अधंड आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकनियां जिनकी से सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असन उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था, साध साधने चला जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधिबंध को घेरे हैं, मैनाक में रूपक मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर।
दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग, क्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल, सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध। अनंत गगन शून्य को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी भू पर वग्नि प्रहर। बरसेगी भू पर वग्नि प्रखर, पर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये था, बहुत ही प्रेरक है। ये है तो ये महाभारत की एक छोटी सी घटना, लेकिन बहुत ही अच्छे शब्दों से, बहुत ही मोती जैसे शब्दों से इसे पिरोया है दिनकर जी ने। तो दिनकर उनका नाम ही है, सूर्य के समान। उनकी सभी रचनाएं एक से बढ़कर एक हैं। तो उनके बारे में कुछ और कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, इसलिए बस उन्हें याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। इस वक्त हम जिस आपदा से गुजर रहे हैं, हमें थोड़ी सी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, जो हमें यहाँ से थोड़ी सी मिल सकती है। बाकी लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।